हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने दिए गए फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन कैसे ढूंढते थे उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में भी हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि कोई फंक्शन अगर हमें देके रखा है तो उसका एनालिटिक फंक्शन हम कैसे ढूंढें। लेकिन इस बार हम एक मेथड का यूज़ करने वाले हैं जो मेथड का नाम है मिलिन थॉमसन मेथड। खैर, मिलिन तो इसे नहीं बोलते, थॉमसन मेथड का हम यूज करने वाले हैं। और ये मेथड का यूज करके हम क्या ढूंढेंगे? दिए गए फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये मेथड की हेल्प से अगर हमें दिए गए फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन ढूंढना है तो हमें ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो थॉमसन मेथड है उसके बेस का कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें ये 3 स्टेप हमें लगा देने हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा एनालिटिक फंक्शन का। तो शुरू करते हैं क्या स्टेप से, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टेप नंबर 1 देखेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमें? सपोज हमें फंक्शन u दे के रखा होगा, ठीक है, या फिर हमें कोई फंक्शन v दे के रखा होगा, ठीक है। ये देंगे या फिर ये देंगे, दोनों में से एक देके रखा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि u देके रखा है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराना है। तो हम कर देंगे डेल u बाई डेल x। इतना होने के बाद ये फंक्शन के अंदर हमें वैल्यूज रखनी है z कॉमा y की, ठीक है, z कॉमा 0 की। z कॉमा 0 यानी क्या? ये हमारा हो गया x, ये हो गया y, यानी x बराबर z रख देना है, y बराबर 0 रख देना है, ठीक है। ये एक बात समझ में आ गई। अच्छा, बाद में क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में ये जो फंक्शन देके रखा है उसे विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करा देंगे। विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराने के बाद भी सेम हम वैल्यू रखेंगे z कॉमा 0 की। z कॉमा 0 यानी क्या? z x कॉमा y, यानी कि हमें x z की जगह x रखना है या फिर x की जगह z रखना है और y की जगह 0 रखना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है? ये रहा फर्स्ट स्टेप। डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन u भी हो सकता है या फिर v भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। बाद में क्या रखना है? एंड पुट z कॉमा 0, z कॉमा 0 रख देना है। z कॉमा 0 यानी क्या? ये x और ये y है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे? x की जगह z रख देंगे और y की जगह 0 रख देंगे। बात समझ में आ गई। बाद में क्या करना है? जो फंक्शन हमारा है u है, तो u ही रखा है अभी तो u को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? y के रिस्पेक्ट में, और वापस से z कॉमा 0 रखना है। u को वापस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z कॉमा 0 रखना है। z कॉमा 0 यानी क्या लिखा है? x बराबर z, y बराबर 0, ठीक है, यानी x की जगह z रख देना, y की जगह 0 रख देना। इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका होगा। यानी फर्स्ट स्टेप से हमें ये 2 चीज मिली, एक ये चीज मिल गई और एक ये चीज मिल गई, ठीक है। उसी तरीके से अगर v दिया हो तो हम क्या करेंगे? पहले विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा देंगे, z कॉमा 0 कर देंगे, x की जगह z रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। बाद में इसको क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करा देंगे, z कॉमा 0 रख देंगे, x की जगह z और y की जगह 0 रख देंगे। यानी ये 2 चीज मिल जाएगी अगर v हो तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है सबका। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम थॉमसन मेथड का ये इक्वेशन यूज करेंगे। एफ डैश जेड यानी एफ डैश, डैश क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। डैश क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें याद रखना है, एकदम इजी है। क्या है? हम क्या लिखते थे? u प्लस आई वी लिखते थे, u प्लस आई वी, बस डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है। विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों को डिफरेंशिएट कराया है, u प्लस आई वी रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराया है, ठीक है। ये फॉर्मूला हर एक न्यूमेरिकल में कॉमन रहेगा, भले ही v देके रखा हो, भले ही v देके रखा हो, दोनों में u हो या v हो, कुछ भी देके रखा हो, ये फॉर्मूला तो कॉमन रहने वाला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूला के अंदर हमें नेसेसरी रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। नेसेसरी रिप्लेसमेंट यानी क्या? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें u देके रखा है तो हमारे पास क्या है? डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स तो है, डेल u बाई डेल वाई है, डेल u बाई डेल वाई नहीं है, तो डेल u बाई डेल वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा। हमने CR इक्वेशन, कॉची रीमैन इक्वेशन पढ़ा था जिसमें ये 2 कंडीशन देखी थी हमने। यहाँ पे डेल u बाई डेल एक्स तो मिल चुका है, u दिया है तो, लेकिन डेल u बाई डेल वाई है, ठीक है। तो डेल u बाई डेल वाई है, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? डेल v बाई डेल x चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से क्या है? डेल v बाई डेल x बराबर माइनस डेल u बाई डेल y, यानी इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? माइनस डेल u बाई डेल y, वो यहाँ पे रिप्लेस करके रख देना है बस।
ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं v दे के रखा है, तब हमारे पास ये दो चीज है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, डेल v बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल वाई। v दे के रखा है तो ये वाला टर्म तो है, डेल v बाई डेल एक्स वाला तो है, लेकिन u वाला नहीं है, तो u को रिप्लेस करो। u को कैसे रिप्लेस करोगे, डेल v बाई डेल एक्स, किससे रिप्लेस करेंगे, डेल v बाई डेल वाई से, तो डेल v बाई डेल वाई यहाँ पे आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, बस खत्म। स्टेप 2 आ गया आपको। स्टेप 1 में क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराया z, 0, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराया z, 0। स्टेप 2 में ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, रिप्लेसमेंट करना है किस हिसाब से, CR इक्वेशन जो कॉची रीमन इक्वेशन था उसके हिसाब से, जो नहीं है हमारे पास यहाँ पे वो रिप्लेस कर दो, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में तो कुछ करना नहीं है, ये जो fz मिला हमने f' उसको इंटीग्रेट कर दो, जिससे करके इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन कैंसिल, सो f ऑफ z मिल जाएगा जो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है ये स्टेप्स तीनों तीन, ठीक है। एक बार और क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे z, 0, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे z, 0। स्टेप 2 में क्या करेंगे, f' ये कॉमन फॉर्मूला रहेगा, ये दोनों में से आपको जो चीज लग रही है चेंज करने जैसी जो हमारे पास नहीं है वो CR इक्वेशन से रिप्लेस करके यहाँ पे रख दो। f' मिल चुका, उसका इंटीग्रेशन ले लो, fz मिल जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, एनालिटिक फंक्शन। अब न्यूमेरिकल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन यूजिंग ये थॉमसन वाला मेथड, किसके लिए, इसके लिए। अगर ये वर्ड यूज नहीं किया है तो पिछले वीडियो में जैसे हमने सॉल्व किया था, हार्मोनिक्स ढूंढा था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ढूंढा था, फिर fz इज इक्वल टू u प्लस ib में डाल दिया था, ऐसे निपटा देना है। लेकिन अगर मेंशन किया है थॉमसन का जो मेथड तो उससे ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से। स्टेप 1 में ये फंक्शन v वाला देके रखा है तो लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है, स्टेप 1 में विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है और z, 0 रख देना है। तो वही करेंगे, ये जो v है सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, ये रहा v। x के लिए 3y टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, 3y टर्म कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, तो कितना हो गया 3 6xy, तो 6xy लिख लिया, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस y क्यूब, अब विद रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं, x के लिए y क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 कर देंगे, तो लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, अब क्या करना है, z, 0 रखना है, तो यहाँ पे ये लिख लिया z, 0, ये नोटेशन का स्टाइल है, z, 0, z, 0 यानी क्या लिखा है, x की जगह z, y की जगह 0, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, तो यहाँ पे x है, x की जगह z लिख लिया हमने, y की जगह क्या लिखा, 0 लिख लिया, 0 पूरा मल्टीप्लाई खत्म, तो ये हमें मिल गया एक वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है, ये रहा हमारा v, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y कराया, विथ रिस्पेक्ट टू y कराया, y के लिए 3x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन के बाहर रख दो, y के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 तो लिखा नहीं है, नेगेटिव साइन लगा दी, y के रिस्पेक्ट में y क्यूब का क्या होगा, 3y स्क्वायर होगा, तो 3y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, z, 0 लगाना है, यानी x की जगह z लिख लो, y की जगह 0 लिख लो, यहाँ पे x की जगह z लिख लिया, स्क्वायर हो गया, y की जगह 0 लिख लिया, 0 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म चला गया, 3z स्क्वायर आ गया, दो इक्वेशन मिल गए, दो आंसर हमें मिल गए। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये कॉमन फॉर्मूला है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा देके रखा है, v देके रखा है, तो बट ऑब्वियस है हमारे पास ये वाला होगा, हमारे पास ये वाला होगा, डेल v बाई डेल एक्स होगा, डेल u बाई डेल एक्स तो होगा नहीं, तो डेल u बाई डेल एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास तो एक ही वैल्यू है, क्योंकि v देके रखा है ना, तो डेल v बाई डेल एक्स यहाँ भी देख सकते हैं, डेल v बाई डेल एक्स है हमारे पास, डेल u बाई डेल एक्स नहीं है। तो डेल u बाई डेल एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, CR इक्वेशन, कॉची रायमन इक्वेशन, ये वाला कंडीशन लगा देंगे, क्या कि डेल u बाई डेल एक्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डेल v बाई डेल y से, तो डेल v बाई डेल y इसकी जगह रख दिया, ठीक है। क्या डेल v बाई डेल y है, हाँ डेल v बाई डेल y है, बस वैल्यूज रख दो, f डैश z इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y क्या है, 3z स्क्वायर प्लस i एज इट इज, और डेल v बाई डेल x क्या है, अभी देखा 0, तो 0 तो टर्म चला गया, तो हमें f डैश का वैल्यू मिल गया 3z स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 क्या था, इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन इसका लेंगे तो डिफरेंशिएशन कैंसिल इंटीग्रेशन से, तो f ऑफ z आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर का क्या आएगा, z क्यूब बाई 3, और आगे 3 तो है ही, तो 3z क्यूब बाई 3 प्लस c, 3 से 3 मार दो, z क्यूब प्लस c, ये हो गया हमारा एनालिटिक फंक्शन। सो आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं और कॉन्फिडेंस अच्छे से आएगा।
वापस से यही मेथड का यूज करना है, थॉमसन वाली मेथड का यूज करना है, और ये हमें एक फंक्शन देके रखा है, u देके रखा है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y कर देंगे डिफरेंशिएशन, z, 0 लगा देंगे, तो u का पूरा फंक्शन x3 माइनस ये लिख के रखा है। अब इसका विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, ध्यान से विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो क्या होगा 3x², ठीक है, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो 3 और y² कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 तो लिखा नहीं है, ठीक है। फिर 3x को लगाएंगे, x के लिए 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर लिख लिया, x का विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 तो लिखा नहीं है, ठीक है। x के लिए 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 तो लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, z, 0 रखना है, z, 0 रखना है, x की जगह z, y की जगह 0, तो यहाँ पे x की जगह z आ गया, y की जगह 0 रख दिया, 3 एज इट इज रख दिया, ये टर्म चली गई तो मिला 3z² प्लस 3, ये हमें del u बाई del x का वैल्यू मिल गया, इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू ये u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे तो ये x जो है y के लिए क्या होगा कांस्टेंट, तो 0 तो लिखा नहीं है, फिर नेगेटिव साइन, ये वाली नेगेटिव साइन लगा दी। अच्छा, y के लिए 3x कांस्टेंट, y के लिए 3x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, y के लिए y² का क्या होगा 2y, तो कितना हो जाएगा 3 × 6xy और माइनस साइन ये वाली लगाई है, ठीक है। फिर y के लिए 3 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, 0 लिखा नहीं है, y के लिए 1 कांस्टेंट, 0 लिखा नहीं है, ठीक है। बस अब z, 0 लगा देंगे, z, 0 यानी x की जगह z, y की जगह 0, यहाँ पे x की जगह z, y की जगह 0, वापस से पूरा टर्म 0, तो हमें वैल्यू मिल गया del u बाई del y का। स्टेप 2 में ये कॉमन फार्मूला यूज कर लिया हमने, कॉमन फार्मूला यूज कर लिया, ठीक है। अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे CR इक्वेशन से। कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे, देखे क्या रखा है हमें, u देके रखा है, तो del u बाई del x तो मिलेगा, लेकिन ये वाला del v बाई del x नहीं मिलेगा इसमें से, तो del v बाई del x को रिप्लेस करो कंडीशन का यूज करके, ये रही कंडीशन, del v बाई del x इज इक्वल टू माइनस del u बाई del y, तो del v बाई del x को रिप्लेस कर दिया माइनस del u बाई del y से, खत्म। अब del u बाई del x का वैल्यू हमने ढूंढा है, ये रहा del u बाई del x 3z² प्लस 3, तो लिख लिया 3z² प्लस 3 प्लस i माइनस del u बाई del y माइनस 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 3z² प्लस 3, खत्म। अब थर्ड स्टेज में हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो f(z) मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 इंटीग्रेशन के बाहर z² और 3z² का z³ बाई 3, ठीक है, z³ बाई 3, और ये क्या हो गया 3z, तो ये यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो z³ प्लस 3z प्लस c क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट यानी यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, और जब भी लिमिट नहीं होती तो प्लस c करना जरूरी है, आगे भी ऐसा ही देखा। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वापस से यही थॉमसन मेथड का यूज करके एनालिटिक फंक्शन ढूंढना है हमें, किसका, ये चीज का, ठीक है। अब ध्यान से, एकदम कुछ है नहीं इसमें भी। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये v पूरा लिख लिया, स्टेप 1 में क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर z, y, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर z, y, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x ये पूरे v को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है। अच्छा, log x² प्लस y² है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो पूरा हम मान लेंगे x के बराबर, पूरा हम x के बराबर मान लेंगे, पूरा x के बराबर। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लिख लिया 1/x, आई होप बात समझ में आ गई होगी। x² प्लस y² को क्या मान लिया x, log x का होगा 1/x, तो 1/x क्या है x² प्लस y²। अब जिसको माना है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन कैसे, रूल है ये, कैसे, अब x² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस y² का विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए y कांस्टेंट तो 0, तो प्लस 0 तो लिखा नहीं है, ठीक है। क्या किया, कुछ किया नहीं, ये पूरा x मान लिया, ये पूरा x मान लिया, 1/x कर दिया, बाद में जिसको x माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में रखना है, तो क्या करेंगे, x² का विथ रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस y² का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए y कांस्टेंट तो 0, तो 2x आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1, x के लिए 2y दोनों कांस्टेंट तो 0, तो लिखा नहीं है, ठीक है। अब z, y कर देंगे, z, y यानी x की जगह z, y की जगह 0, यहाँ पे x की जगह z लिख लिया और x की जगह z लिख लिया, y की जगह 0 प्लस 1 एज इट इज, तो 2z बाई z² प्लस 1, एक z से एक z मर गया, तो 2 बाई z प्लस 1, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, वैल्यू del v बाई del x का। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे इसको, विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, तो ये पूरे टर्म को y मान लिया, ये पूरे टर्म को y मान लिया, तो log y का 1/y ये रहा, ठीक है। अब जिसको y माना है उसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा, तो वापस से कैसे करेंगे,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वापस से, y के लिए x टर्म कांस्टेंट तो 0, ठीक है, y के लिए वाई स्क्वायर का 2y तो मल्टीप्लाई 2y, ठीक है। अच्छा, अब बचा कौन सा, ये वाला x, y के लिए x कैसा हो गया, 0 तो लिखा नहीं, y के लिए 2 कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर 1 लिखा नहीं, ठीक। आई होप बात समझ में आ रही है। बाद में z, y रखना है, z, y रखना है, तो x की जगह z, y की जगह 0, तो यहाँ पे 2y, y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। फिर x की जगह z, y की जगह 0 -2, ये तो पूरा टर्म गया क्योंकि 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 -2 आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। बस अब कॉमन फार्मूला का यूज करना है स्टेप नंबर 2 में, कौन सा, ये f' वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे वापस से कौन सा रिप्लेसमेंट करना है, v दे के रखा है हमें, v दे के रखा है, यानी v वाला टर्म पॉसिबल है, यानी कि ये वाला टर्म पॉसिबल है, u वाला टर्म पॉसिबल है नहीं, इसको रिप्लेस करो CR इक्वेशन से। तो कैसे करेंगे, कंडीशन है डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, यानी डेल यू बाई डेल एक्स की जगह हमने डेल वी बाई डेल वाई रख दिया, खत्म, ये एज इट इज रख दिया। क्या डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू है हमारे पास, हाँ, डेल वी बाई डेल वाई का वैल्यू है कितना है, -2, तो -2 रख दिया, प्लस आई, डेल वी बाई डेल एक्स का वैल्यू है, डेल वी बाई डेल एक्स का हाँ है 2 बाई जेड प्लस 1, तो 2 बाई जेड प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू -2, अब इसमें क्या किया है, 2i बाई जेड और आई अंदर मल्टीप्लाई किया और कुछ किया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में है एफ डैश जेड इज इक्वल टू, अब इसको हमने आगे ले लिया और कुछ नहीं किया, फिर ये प्लस आई कर दिया, आई -2, बस इधर उधर ये पीछे टर्म रखा और कुछ किया नहीं है। बस अब स्टेप 3 में इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन कैंसिल, सो एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देखने जैसा है, 2i बाई जेड, ठीक है, तो 2i तो कांस्टेंट है बाहर, 1/z का होता है log z, ठीक है, 1/z का इंटीग्रेशन log z, तो यही लिखा है 2i log z, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस i -2 कहाँ करे, प्लस i -2, तो इंटीग्रेशन ऑफ i -2 का क्या होगा, i -2 क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 किसका है, विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो 1 का z हो जाएगा, यानी i -2 इंटू z। शायद से बात समझ में आ रही होगी, क्या किया, कुछ किया नहीं, i -2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, बचा dz, तो 1 dz का होता है z, तो z लिख लिया और साथ में c लगा दिया, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट है नहीं, इनडेफिनेट है तो c, तो ये रहा हमारा आंसर। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब खुद से प्रैक्टिस करो आप जितना हो सके उतना। यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल मैंने लिख के रखे हैं, इसका हमें ढूंढना है एनालिटिक फंक्शन थॉमसन की मेथड से हेल्प से, ये रहा इसका आंसर, और ये एकदम मस्त न्यूमेरिकल है, अगर ये आप करके दिखा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छे से पूरे चैप्टर में ध्यान दिया है। अब इसमें क्या करना है, इसका हमें ढूंढना है क्या, एनालिटिक फंक्शन। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें x और y वाली टर्म है नहीं, इसके अंदर x और y वाली टर्म है नहीं, इसमें r और थीटा वाली टर्म है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन नहीं करा पाएंगे, तो क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का यूज करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू r विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे और बाद में z, 0 रख देंगे, बस इतना ही चेंज है। और वो रिप्लेसमेंट जो करना है सेकंड स्टेप में रिप्लेसमेंट करना है हमें CR इक्वेशन का, उसमें CR पोलर फॉर्म का रिप्लेसमेंट कर देंगे, जिससे करके ये आंसर आ जाएगा। जरूर से ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, आंसर लाके दिखाना। बस, तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपका चमक गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।